प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बुधवार के दिन अपन यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए तैयार हो रहे। तो आज प्रत्येक रूप से आप सभी लोगों को और एक बार यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद, जय मसीहा। तो आइए सीधा से सीधा वचन में जाएंगे। तो प्रकाशित वाक्य में 5वां अध्याय 4 हो चुका है कि नहीं। तो अपन कल तक ये ध्यान किए हैं कि तो 24 प्राचीन कौन है और परमेश्वर के हाथ में जो पुस्तक है, पुस्तक में क्या है अपन ध्यान किए। जो परमेश्वर के हाथ में पुस्तक है, वो पुस्तक में क्या है। तो प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय पहला वचन, और जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहरा लगाकर बंद की गई थी। तो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर तो वचन का ज्ञान प्रकट अपने को देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे लोग, मेरे प्यारे विश्वास लोग, यहाँ पर जो परमेश्वर के दाहिने हाथ में एक पुस्तक है, वो भीतर और बाहर लिखे हुए हैं और वो 7 मोहरे से बंद की गई है। ये 7 मोहरे से क्यों बंद की गई, वो पुस्तक क्या है, वो गई कल के संदेश में, जो मंगलवार के संदेश में अपन कल देखे हैं। तो पुस्तक में तो होने वाले भविष्य में जो होने वाले बातें, होने वाले विषय उस पर उनमें लिखा गया है कि नहीं। तो भविष्य में होने वाले विषय वहाँ पर लिखा गया है। और उससे बढ़कर जो वो 7 मोहरे से बंद की गई है, वो पुस्तक 7 मोहरे से बंद की गई है। क्यों बंद की गई है 7 मोहरे से? तो उसका मतलब ये है कि तो पहले अपन देखे हैं दानियेल के ग्रंथ में अपन देखे हैं। तो पहले यही दर्शन यूहन्ना को बताने से पहले दानियेल को परमेश्वर ने बताया। जब और दर्शन में ये कहा है कि ये दानियेल ने दर्शन देखा है, सुने हैं देवदूता के द्वारा आवाज़ और स्वर सुने, लेकिन समझ में नहीं आए। जब वो ये बताए ये तो मैं समझ में नहीं आ रहे, तो ये अंत समय तक ये बंद होना है। अंत समय तक ये मोहरे से क्या होना है, बंद की गई है। तो अभी अंत समय आई, तो इसीलिए पहले जो दानियेल के समय से यूहन्ना के समय तक वो पुस्तक को खोलना या उस पुस्तक में क्या है वो बताना परमेश्वर की योजना में नहीं है। इसीलिए उन्होंने 7 मोहरे से उसे बंद की गई। अभी ये समय आ चुका है, क्योंकि ये गुप्त जो रहस्य बातें हैं वो अभी सभी लोगों को सबको बताने का समय आ चुके हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहे जो गुप्त कौन सा भी होने दो, जो रहस्य कोई भी होने दो, वो एक दिन बिल्कुल मालूम ही होगा। जो मार्कुस की सुसमाचार पत्र 4 के अध्याय में देखिए, मार्कुस सुसमाचार पत्र 4 का अध्याय 22 वचन में देखिए, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं परंतु इसीलिए कि प्रकट हो जाए। हालेलुया। कोई वस्तु छिपी नहीं, एक दिन बिल्कुल वो उसके बारे में जानकारी मिलेगा, उसके बारे में सब लोगों को मालूम होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि चिपके कुछ भी नहीं रहेगा। अगर है तो एक दिन है, उसको कितने दिन वो चिपके रहना, उस दिन तक चिपके रहते हैं। बाद में उस वस्तु या विषय का प्रकट होना, वो प्रकटीकरण होना चाहिए। यहाँ पर भी वही हो रहे हैं। जो भविष्य काल में होने वाले बात जो है, जो भविष्य काल में होने वाले बात, हर एक बात जो है वो होने वाला है। जो होने वाले के हर बात क्या होना, तो अभी प्रकट होना, जो वो सब लोगों को मालूम होना है, वो सभी लोगों को मालूम होना है। तो इसीलिए यहाँ पर ये पुस्तक खोलने के लिए समय को 7 मोहरे से उसको पुस्तक को 7 मोहरे जो बंद किया ना, वो बंद को तोड़कर उसको बांध से 7 मोहरे की बांध से पुस्तक को छुड़ाकर उसके भीतर और
क्या लिखे हुए हैं वो बताने के समय आ चुके हैं। तो इसीलिए कौन है अभी तैयार, कौन मिले, पहले योग्य कोई नहीं है। अभी तक अपन सुने हैं, अभी तक संदेश में अपन देखे हैं, जो इससे पहले संदेश में यूहन्ना ने रोए हैं, लेकिन अभी जो सर्व ज्ञान का और सब परिपूर्ण आत्मा का और सर्व अधिकार का ये 3 लक्षण हुए योग्य मिले हैं, उन्होंने जो मेमना यीशु मसीह है। हालेलुया। कौन? मेमना यीशु मसीह ने ये पुस्तक को या 7 मुहरे को तोड़कर पुस्तक के अंदर जो है वो बताने के लिए अभी आए हैं, परमेश्वर के सामने आए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए, तो प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में 10 का वचन देखिए। तो हर जो लिखे हुए हैं प्रकाशित वाक्य वो चिपके नहीं रहना, हर विषय, हर बातें, हर विश्वास को मालूम होना है, वो ही परमेश्वर का योजना है, पवित्र आत्मा का काम वो ही है, बताना उनका काम है, कुछ भी छुपा कर नहीं रहना। इसीलिए 22 और 10 में देखिए क्या कहे। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। बंद मत कर। जो पुस्तक में होने वाले विषय है वो अभी सीधा से सीधा बताने का समय आ गए हैं, क्योंकि अभी बंद रहना नहीं, बंद रखना नहीं, बंद करना नहीं, क्योंकि दानियल के समय से यूहन्ना के समय तक वो बंद है। लेकिन अब ये अंत के समय में है अपन, जो परमेश्वर के जो मसीहा की आने का निकट है, जल्दी से जल्दी आने वाला है। इसका मतलब कल या परसों नहीं, सब सुधरना पड़ेगा। तो सुधरना हो रहे तो ये हो गए तो यीशु मसीह आने वाला है और कलीसिया को बादल पर ले जाने वाला है। तो कुछ भी जो बंद करने का नहीं, प्रकाशित वाक्य में हर कुछ सब मनुष्य को, हर विश्वास को मालूम होना ज़रूरी है। और प्रकाशित वाक्य का प्रथम विशेषता क्या है बोले तो, अगर प्रकाशित वाक्य में जो विषय है, होने वाले बातें हैं, वो अगर समझ में नहीं आ तो वो प्रकाशित ग्रंथ में जो लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन का सच्चाई अपन न समझने से बहुत नष्ट होते हैं आत्मिक जीवन में। क्योंकि जो प्रकाशित वाक्य वो ग्रंथ समझ में ना आए तो अपने को पहले है जो 5 व्यवस्था, जो उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, व्यवस्थीकरण, वो पूरा, वो कोई भी जो व्यवस्था का 5 गिनती, वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बाद में व्यवस्था समझ में नहीं आएगा, और जो भविष्यवक्ता जो लिखे हैं, बड़े भविष्यवक्ता लिखे, वो भविष्यवक्ता का ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। और छोटे, ऐसा कहते हैं जो पवित्र बाइबल के ज्ञान लोग, जो छोटे बड़े नहीं, कोई भी भविष्यवक्ता है, जो भविष्यवक्ताओं का ग्रंथ समझ में नहीं आएगा, और जो व्यवस्था समझ में नहीं आएगा, और नए नियम में जो 4 सुसमाचार पत्र समझ में नहीं आएगा, और जो प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा हुआ है और 14, कम से कम 14 पत्र, वो भी समझ में, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्रकाशित ग्रंथ समझ में नहीं आए तो अपने बहुत नष्ट होते हैं। पवित्र बाइबल में कुछ भी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि हर जो उत्पत्ति से लेकर यहूदा पत्र तक 65 ग्रंथ में जो है, 65 ग्रंथ में बहुत सारे भविष्य के प्रवचन है, बहुत सारे होने वाले बात भविष्य का प्रवचन है। तो वो हर एक विषय, हर एक बात जो प्रकाशित ग्रंथ से जुड़े हुए हैं, मिलके है। तो इसीलिए अगर अपने को प्रकाशित ग्रंथ में जो होने वाले जो बात है, अगर अपने को समझ में आए तो सारे पवित्र बाइबल अपने को समझ में आते हैं। हालेलुया। ये है बड़ी सीक्रेट, ये है बड़ी बात है। ये प्रकाशित ग्रंथ की प्रामुख है, ये विशेषता है ये। इसीलिए इसको कहते हैं भविष्यवाणी का ग्रंथ कहते हैं। वचन का प्रकट यहाँ पर है। तो अभी होने वाले हर बात अपने को मालूम होना, इसीलिए जो
होने वाले बात, भविष्यवाणी, अपने को भविष्य में होने वाले बात अगर अपने को मालूम हो तो अपन धन्य हो। कितना धन्य हो, जो अपने से बढ़कर और कोई भी धन्य नहीं है, धन्य नहीं हो। इसलिए यहाँ पर प्रकाशित ग्रंथ में कहे, जो पढ़े हैं इसे पढ़कर, जो पढ़ने वाले हैं और इसके अनुसार चलने वाले हैं वो बहुत धन्य है। तो पढ़ने से समझ में नहीं आ रहे, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से पढ़ने से जो वो ही पवित्र आत्मा अपने को समझाते हैं जो क्या है, जो सच्चाई क्या है कि नहीं। तो अभी यहाँ पर मेमने ने यहाँ पर आ चुका है, जो यीशु मसीह ने वो ग्रंथ परमेश्वर के दाहिने हाथ से वो पुस्तक को लेकर, वो पुस्तक में जो है उसके अंदर होने वाले विषय या बातें बताने के लिए यीशु मसीह ने जो यूहन्ना के सामने आए हैं, यूहन्ना के सामने उन्हें दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये है कि, और जो 5वां अध्याय 10 का वचन देखिए, प्रकाशित में 5वां अध्याय 10 का वचन, तो बहुत स्तुति कर रहे, यहाँ पर बहुत धन्य कह रहे, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। देखो 24 प्राचीनों ने कह रहे हैं किसके बारे में, जो यीशु मसीह, जो मेमने के बारे में, उन्होंने परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। ये ही बात प्रथम पेतरुस के पत्र 2 अध्याय में भी है, 7वां 8वां वचन में, मालूम है। तो यहाँ पर देखो, तो परमेश्वर के राज्य बने, वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। देखो पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और 11 वचन देखिए, और जब मैंने देखा था तो वो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। हालेलुया। और एक विषय देख रहे यूहन्ना ने देखे हैं, और एक यहाँ पर उनको दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? जो मेमने ने पुस्तक को खोलने के लिए तैयार हुए, 24 प्राचीन और 4 प्राणियों धन्य कह रहे ना, उसी समय 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों के बीच में और उनके और स्वर्गदूतों आकर धन्य कह रहे, उनकी गिनती लाखों या करोड़ों में थी। हालेलुया। इसीलिए बताए परमेश्वर ने उनके पुत्र के द्वारा, मसीहा के द्वारा सारी सृष्टि रची है, सारी सृष्टि को बनाए, बहुत सारी सृष्टि को। इस स्वर्गदूतों में केवल स्वर्ग राज्य में रहने वाले नहीं, दूसरे राज्य में, दूसरे सृष्टि में से भी वहाँ पर आ चुके बहुत सारे अधिकार लोग, प्रधान लोग, वो भी स्वर्गदूतों हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं स्वर्गदूतों, करोड़ों स्वर्गदूतों, 24 प्राचीन और 4 प्राणियों ने क्या कह रहे, जो मसीहा को स्तुति कह रहे, या धन्य धन्य कह रहे। और 12 वचन देखिए, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। मेमना के बारे में क्या बड़ी 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 स्तुति कर रहे। यहाँ पर अपने को ये याद में आते हैं कि देखो 24 प्राचीनों कितने बड़े केंद्र शासन मंडली के लोग, केंद्र शासन मंडली के वाले 24 प्राचीन लोग, 4 प्राणी, करूब और करोड़ों स्वर्गदूत ने क्या कह रहे यहाँ पर देखो, क्या कह रहे, मेमना ही सामर्थ है और धन है, ज्ञान है, शक्ति है, आदर है, महिमा है और धन्यवाद के योग्य है। करोड़ों स्वर्गदूतों, 24 प्राणी, करूबों ने यीशु मसीह मेमने को धन्य कह रहे। किसको? मेमना को स्तुति कर रहे, धन्य कह रहे। किनके सामने? परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर के दाहिने हाथ में पुस्तक था। वह भी वो पुस्तक को लेकर उसके अंदर जो है विषय बताने के लिए कौन योग्य है?
यीशु मसीह जो मेमना योग्य है इसीलिए परमेश्वर के सामने आए हैं, यही यूहन्ना ने देखा। तो यहाँ पर अपने को ये दिखाई देते हैं कि तो यहोवा के साक्ष्य एक शिक्षा है, यहोवा के साक्ष्य, यहोवा के गवाही एक कलीसिया में यहोवा के साक्ष्य एक शिक्षा है, सिद्धांत। वो यहोवा के साक्ष्य लोग ये बताते हैं कि केवल यहोवा ही खुदा है, केवल यहोवा ही परमेश्वर, उन्होंने ही खुदा है। यहोवा का पुत्र जो है, यहोवा का पुत्र उनका पुत्र यीशु मसीह जो है, उन्होंने जो खुदा नहीं, तो उन्हें केवल पुत्र है, केवल पुत्र ही है और उन्हें खुदा नहीं ये बताते हैं। तो उन्होंने स्तुति ना करने का भी बताते हैं, केवल यहोवा का स्तुति करना और किसी का स्तुति नहीं करना। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर यहोवा के बारे में ही, केवल परमेश्वर यहोवा के बारे में, यहोवा के सामने ही मेमना को करोड़ों स्वर्गदूत और 24 प्राचीन 4 करोड़ क्या कर रहे, स्तुति कर रहे, धन्य कर। तो ये सब देखकर जो यहोवा ने क्यों चुप है, वो सिद्धांत यहोवा के साक्ष्य लोग है, यहोवा के गवाही लोग है, वो सिद्धांत जो कलीसिया में प्रचार कर रहे हो, उनसे ये मेरी सवाल है कि तो यहोवा के जो परमेश्वर के सामने रहकर, परमेश्वर के सामने ठहर कर 24 प्राचीन या 4 प्राणियों करोड़ों स्वर्गदूतों जो मेमना को धन्य कर रहे, महिमा कर रहे, ज्ञानी है, सामर्थ्य है, शक्ति है, इतने बात कर रहे, इतना स्तुति कर रहे ना, तो उन्होंने यहोवा को करना, मेमना को क्यों कर रहे थे? उन्हें खुदा ना हो तो क्यों कर रहे? ये है वचन की सच्चाई, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये वचन देखकर उन मुंह पे हाथ डाल लेना, उनको चुप हो जाना। ये क्यों चुप हो जाना? जो परमेश्वर को अनुमति है, परमेश्वर को वहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे, उनकी बेटा को जो स्तुतियाँ, धन्य आराधना, धन्य कह रहे हैं, स्तुति कह रहे हैं। परमेश्वर भी आनंद है, मेरा बेटे कितना धन्य कह रहे, सब प्राचीनों, स्वर्गदूतों और 24 प्राचीन और प्राणी, करूब सब मेरे मेमना को स्तुति करे, मेरे बेटा को स्तुति करे। परमेश्वर भी आनंद है। तो इसका मतलब ये अपने को यहाँ पर दिखाई देता है कि यीशु मसीह ही खुदा है, पवित्र खुदा है, भगवान है कि नहीं? तो और 13 वचन में ये भी कह रहे हैं कि फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। आमीन, हालेलुया। क्या कह रहे? स्वर्ग में और पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी है, परमेश्वर के द्वारा जितने सब सृजी है उस सब ने परमेश्वर को, सिंहासन पर विराजमान है, परमेश्वर को धन्य करे। और परमेश्वर और मेमना को भी यहाँ पर स्पेशली लिखा गया है कि परमेश्वर और मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा, राज्य युगान युग रहे। देखो, तो परमेश्वर का पुत्र है मेमना, परमेश्वर का समान भी है, इसीलिए परमेश्वर को जितना स्तुति कह रहे हैं मेमना को भी उतना स्तुति कह रहे। इसका मतलब क्या है? उन्होंने परमेश्वर और मेमना ये की है। इसका मतलब उनके अंदर, अपने अंदर जैसा शरीर है, आत्मा है और प्राण है, उसी तरह परमेश्वर है, मसीहा है, पवित्र आत्मा है, मिलके है। और सेपरेट करे तो सेपरेट भी है, अलग हो कोई तो अलग भी है कि नहीं? तो यहाँ पर देखो, जो परमेश्वर का समान है, इसलिए उतना सारे सब सृष्टि पर, सारी सृष्टि पर उनको कुलसियों की पत्री में जो कल के संदेश में पढ़ेंगे, सारे सृष्टि पर उनको अधिकार है। उस स्वर्ग में है, धरती में, धरती के नीचे हर सृष्टि पर परमेश्वर को अधिकार है, यीशु मसीह को भी अधिकार है।
हालेलुया। तो यहाँ पर जो मेमना ने उनके सामने आए हैं, अभी जो छिपे हुए जो गुप्त जो रहस्य बातों को बताने के लिए आए। इसलिए जो 4 और पहला वचन में कहे ना, जो प्रकाशित 4 और पहला वचन में, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में ये एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तरह के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था कि वही कहता है कि यहाँ ऊपर आओ और मैं वे बातों मुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों का बाद पूरा होना अवश्य है। देखो, जो होने वाले बात, जो भविष्य में होने वाले बात, जो पूरा होने वाले बातों के बारे में बता रहे, पूरा होने वाले बातों के बारे में बता रहे। कौन? यहाँ पर यीशु मसीह ने, इसीलिए ऊपर बुलाए ना मेमना अब यूहन्ना को बता रहे हैं, आओ मैं ये पुस्तक में जो है बताऊंगा, है कि नहीं। तो अभी देखिए, अभी प्रकाशित ग्रंथ 6 का अध्याय पहला वचन में शुरू हो रहे। अपन ध्यान से ध्यान रखना और धीरे से, जो अभी से और अच्छे से ध्यान मन लगाकर ध्यान से सुनो अभी क्या होने वाले है 6 के ग्रंथ से। 6 का अध्याय पहला वचन देखिए। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरे में से एक को खोला, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि और मैंने दृष्टि की, और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है। देखो, यहाँ पर पहले मोहरे निकाले मेमना ने। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरे में से एक को खोला। पहले मोहरा को खोला है कौन? यीशु मसीह। जो पहले मोहरे को ये मेमना खोला है, खोलने के बाद वहाँ पर एक दिखाई दे रहे। तो उसमें जाने से पहले यहाँ 5 मिनट यहाँ पर अपन रोकेंगे। तो पहले मोहरे मेमना ने खोला। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरे में से एक को खोला। कौन खोला? मेमना। तो यहाँ पर अपन ये कई ज्ञान सेवक लोग या कई ज्ञान विश्वास लोग को यहाँ पर एक प्रश्न उनके मन में उत्पन्न होना है कि उनके मन में आना है कि आए हैं बहुत लोगों को मुझे समझ में आए। तो ये हमेशा मेमना कह रहे ना, तो ये मेमना कौन है? यीशु मसीह नहीं है। या मेमना कौन है? ये मेमना के बारे में अपन कह रहे, मेमना कौन होगा? पहले तो ये मेमना के बारे में, ये मेमना खोला है 7 मोहरे से एक मोहरा को मेमना खोला। मेमना तो अपने को यूहन्ना की सुसमाचार पत्र में दिखते हैं मेमना। तो स्वर्ग में मेमना कैसे है? स्वर्ग में मेमना बोल के कैसे पुकारना, कैसे कहना यीशु मसीह बोल के कह सकते हैं ना। तो ये मेमना खोलना क्या है? तो यहाँ पर ये प्रश्न है, ये मेमना बोल के हमेशा क्यों लिखाया गया है, और स्वर्ग में भी मेमना बोल के क्यों पुकार या क्यों नाम रखा हुआ है मेमना स्वर्ग में भी? तो देखिए यूहन्ना की सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 29 वचन में देखिए। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना ने, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने पहले बार यीशु मसीह को देखकर ये कह रहे हैं कि सारे मानव जाति के, सारे जगत के पाप उठा लेने के मेमना आए हैं। देखो परमेश्वर का मेमना। तो यहाँ पर मेमना है, तो यह धरती पर मेमना है, तो स्वर्ग में मेमना कैसे होगा? और बाद में ये मेमना कैसे है? ये मेमना के बारे में चरित्र अपन सुनना है। मेमना बोल के क्यों रखा हुआ है, क्यों कहा गया यीशु मसीह मेमना? तो अपन बाकी के वचन में अगर देखें तो पहला वही पहला वचन और 14 वचन देखें तो देखिए,
आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। देखो पहला दूसरा वचन में क्या कहा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसका मतलब यह है कि और 14 में आए जो वचन ने शरीरधारी होकर जो और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। बाद में यह वचन क्या हुआ, जो सच्चाई और वचन सच्चाई और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर अपने बीच में आए, जो शरीरधारी बनकर देहधारी हुआ। तो पहले ये वचन कहाँ था, आदि में परमेश्वर के साथ था और ये वचन ही परमेश्वर। इसका मतलब यह है पहले मेमना आदि में था, मेमना परमेश्वर के साथ था, मेमना ही परमेश्वर था। हालेलुया, है कि नहीं। तो मेमना यहाँ पर मोहरे खोल रहे, इसका मतलब यह है कि मेमना खोल रहे नहीं, केवल वो वचन ही खोल रहे। वहाँ पर कौन खोल रहे, वचन खुद वो मोहरे को खोलकर जो जिसमें है लिख के जो होने वाले बातों को वचन खुद और वचन में से बताए दिखा रहे अपने को। हालेलुया। देखो कितने वचन का प्रकट, देखो कितना बड़ी प्रकट है ये। क्योंकि मेमना खोलना क्या है, इसका मतलब केवल मेमना नहीं, बपतिस्मा देते हुए बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने कहा है सारे जग के पाप उठाने वाले मेमना, परमेश्वर का मेमना का है, खाली मेमना परमेश्वर का मेमना, क्योंकि ये मेमना आदि में था और परमेश्वर के साथ था, ये मेमना ही परमेश्वर था। इसका मतलब आदि में वचन है, वचन परमेश्वर का साथ है, वचन ही परमेश्वर है। इसका मतलब मेमना यहाँ पर 7 मोहरे से 1 मोहरे को खोला है। इसका मतलब वचन 7 मोहरे से 1 मोहरे को खोला है। वचन खुद वचन के अंदर जो है सच्चाई को बताया जाएगा, और कौन बताया जाएगा। हालेलुया, है कि नहीं। तो ये है यहाँ पर प्रकट। इसीलिए परमेश्वर के नाम भी 19 ये प्रकाशित वाक्य में 19 वचन में 19 अध्याय 13 वचन में अपन देखें तो उनका नाम भी क्या है स्वर्ग में। देखिए प्रकाशित वाक्य 19 और 13 वचन, और वह लोहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है, और उसका नाम जो परमेश्वर का वचन है, वचन है, वचन है। तो यहाँ पर वचन ही वचन को बता रहे, वचन ही वचन में होने वाले, भविष्य में होने वाले बातें वचन ही बता सकते हैं। तो इसीलिए इसका मतलब जो है, जो वचन के जो परमेश्वर के साथ था वही वचन धरती पे देहधारी हुई, है कि नहीं। तो और अपने पवित्र बाइबल में जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया जो पवित्र वचन या शास्त्र कोई भी, उनके अंदर क्या है, जो शास्त्रों में जो अनंत जीवन है, तो वो शास्त्रों में जो पवित्र बाइबल में वचन के अंदर जो अनंत जीवन है, वही जीवन परमेश्वर के सामने है। मेमना में जीवन ये की है। हालेलुया। क्या है, अभी जो अपने हाथ में पवित्र बाइबल दिए ना परमेश्वर ने 660 ग्रंथ का, ये 660 ग्रंथ की पवित्र बाइबल में हर एक वचन में जो है जीवन, वो ही जीवन जो यीशु मसीह, इसका मतलब जो परमेश्वर के सामने जो खड़ा हुआ ना मेमना, उनके अंदर है जीवन, ये की है, ये की जीवन है। क्योंकि ये वचन उनके बारे में बता रहे हैं, वो परमेश्वर है, मेमना ही ये वचन के द्वारा उनके बारे में अपने को बता रहे हैं। तो वचन खुद वचन के बारे में बता ही देगा, और कोई नहीं, है कि नहीं। तो वचन के अंदर सच्चाई है, वचन का गहराई अपने को मालूम होना जो पवित्र आत्मा के अनुग्रह से और वचन के द्वारा है अपन देखना है कि नहीं। और कौन देगा, वचन का प्रकट इस प्रकार से मिलते हैं। इसीलिए यशायाह की ग्रंथ में
यशायाह के ग्रंथ में भी यशायाह भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा है कि देखिए 28 अध्याय यशायाह के ग्रंथ में 28 अध्याय 13 वचन देखिए, 28 अध्याय 13 वचन में, इसीलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जिससे वे ठोकर खाकर चित्त गिरे और घायल हो जाएं और फंदे में फंस कर पकड़े जाएं। हालेलुया। देखो यहोवा का वचन कैसा है, वचन में जो आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, थोड़ा वहाँ थोड़ा यहाँ, इस प्रकार से मिलते हैं वचन, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। तो मिलते, जब मिलने से पवित्र आत्मा खुद जो पहले एक मूल वचन पढ़े उसका थोड़ा वचन, वो मूल वचन का और थोड़ा वचन कहाँ है, पवित्र आत्मा अपने को बताते हैं। जब वो मूल वचन और जो पवित्र आत्मा ने बचाए वचन उसका और थोड़ा वचन दो मिलाकर देखे तो जब वचन का सच्चाई अपने को मालूम होता है। इसका मतलब पहले मिले हैं वचन के, पहले मिले जो पहले पढ़े हुए मूल वचन के बारे में कौन बताना, पवित्र आत्मा ने, और एक वचन के द्वारा खुद वो मूल वचन को बताना। बराबर उनमें जो अर्थ है, सार है, सारांश, वो ही सारांश और थोड़ा और कई जगह पर है पवित्र बाइबल में उसके बारे में वो वचन में रहेगा। जब वो दो वचन मिलाने से जब वचन का सच्चाई अपने को प्रकट होगा, वचन का सच्चाई सत्य मिलेगा। हालेलुया। तो केवल ये कि वचन को पकड़कर संदेश करना नहीं, ये कि वचन से उधर इधर चक्कर मारना नहीं। यहोवा का वचन थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ अगर होता है, पहला वचन उत्पत्ति में रहेगा और दूसरा उसका थोड़ा और वचन यशायाह में रहेगा या मत्ती के समाचार पत्र में रहेगा या ना तो प्रकाशित वाक्य में रहेगा। किसको मालूम, केवल पवित्र आत्मा ने अपने को बताते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए वचन के अंदर जो है, जो वचन के अंदर जो है जीवन, वही जीवन मेमने के अंदर। इसका मतलब परमेश्वर के सामने जो है वचन, पहले परमेश्वर का नाम क्या है वहाँ पर स्वर्ग में, वचन, वो ही वचन अपन पवित्र बाइबल में वचन है, वे वचन में जीव और वो मेमना या परमेश्वर स्वर्ग के वचन में जीवन, ये की है वो जीव, यहाँ जीव एक ही है, एक ही है। तो उन्होंने पवित्र बाइबल में से अपने को उनके बारे में बताएगा, पवित्र आत्मा ने बाइबल के वचन में से वो स्वर्ग में है मेमना या परमेश्वर के बारे में अपने को बताएगा। क्योंकि यहोवा का वचन एक जगह पर कभी भी मिलेगा नहीं, एक ही जगह पर बिल्कुल मिलेगा नहीं, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। पौलुस भी कहे अपने को, देखो वचन का प्रगटीकरण इस प्रकार करना है, क्योंकि वचन का प्रगट ना मिलने से अपने को जो प्रकाशित ग्रंथ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर प्रकाशित ग्रंथ अपने को समझ में नहीं आए तो सारे पवित्र बाइबल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ध्यान से सुनना है, जो प्रकाशित वाक्य का वचन का प्रकट ध्यान से अपन करना है। जब अपने को कितने अच्छे से प्रकाशित ग्रंथ समझ में आएगा, उतने अच्छे से पवित्र बाइबल भी अपने को समझ में आएगा। तो यहोवा का वचन इस प्रकार देखना है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। रोमियों के पत्री में 4 का अध्याय देखो, रोमियों के पत्री में 4 का अध्याय 3 का वचन में 3रा वचन में पौलुस ने कहते हैं कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, वचन या शास्त्र क्या कहता है वो देखो। पहले गलतियों की पत्री 4 का अध्याय, गलतियों की पत्री 4 का अध्याय 30 का वचन में भी यही बताए, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है। देखो, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है वो देखो, पहले तो वो देखो। शास्त्र से शास्त्र को देखना, वचन से वचन को ही देखना। लेकिन उन्होंने ये बोले हैं, इन्होंने इस प्रकार बताए, उन्होंने उस प्रकार दर्शन दिए, उन्होंने इसी प्रकार दर्शन बताए, उनके मन में इस प्रकार की प्रेरणा हुई। जो कुछ भी सब
भाजुक रखो, सबको हटाओ। पहले शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं, वो पहले अपने को इम्पोर्टेंट है, वो पहला है, प्रमुख है। बहुत बड़ी बात वो है कि ये है कि शास्त्र क्या कह रहे इसके बारे में, इसके बारे में, जो इनके बारे में या उनके ये संघटना घटना के बारे में, स्थिति के बारे में, पहले वो देखना। तो ये वचन को वचन से ही, शास्त्र को शास्त्र से ही देखना पड़ेगा। किससे देखना, देखने से भी सच्चाई ना मिलेगा, वो और असत्य झूठा होगा। इसीलिए आजकल कलीसिया में बहुत सारी शिक्षाएं हैं, 2000 से बढ़ के सिद्धांत है। किस प्रकार से कि शास्त्र क्या कह रहे हैं, पौलुस क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, वो देखे तो इतने सिद्धांत रहेगा नहीं, है कि नहीं। तो और इसीलिए प्रथम कोरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय 13 वचन में पौलुस ये कहते हैं कि प्रथम कोरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय 13 वचन, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। हालेलुया। देखो, आत्मिक विषय को आत्मिक बातों से ही बताना, इस शरीर की बातों से बताए तो कुछ भी मालूम होगा नहीं, उन्हों समझेगा नहीं, उन्होंने उनके साथ चलेगा नहीं। तो इसीलिए क्या करना, आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। यह है असली सेवा, आत्मिक बातों से ही मिलाकर सुनाना है। आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिलाना। कितने लोग मिला, इसका मतलब यह है शास्त्र को शास्त्र से मिलाकर क्या करना, उसको सुनाना। जब उन्होंने सुनते हैं और उसके साथ चलने के, उन्होंने सुनने के बाद उनको याद में आते हैं कि क्या सच्चाई बताए। आजकल बहुत सारे लोग तो ये कह रहे, जो कलीसिया क्लेश में नहीं रहेगा, जो क्लेश कलीसिया में ना आएगा, परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने चोर के जैसा आएगा, कलीसियाओं को ले जाएगा। तो ये वचन है प्रथम थिस्सलुनीकी पत्र में 5वां अध्याय में लिखा हुआ है। तो केवल वो एक ही वचन को पकड़कर जो संदेश देना हो, एक ही वचन से कलीसिया में वो एक ही वचन को सिद्धांत के रूप में वचन का प्रकट कर, तुम तैयार दो, तुम जाके रहो, परमेश्वर कब आने वाला मालूम नहीं, चोर के जैसे आने वाले, ले जाने वाला है, जागो। इस प्रकार बोलने से फ़ायदा क्या है, वो कितना नष्ट है, कलीसिया को नष्ट करते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर ने चोर के जैसे आएगा, लेकिन क्यों आएगा, अपने को उनके लहू से अपने को मोल लिया है, उनके लहू से अपने को शुद्ध किए हैं, धर्मी बनाए हैं। तो अपने को ना बोलने के आते क्या, अपने को परमेश्वर ने ना बताए पवित्र बाइबल में कब आने वाला क्या है, उन आने से पहले होने वाले संगति, होने वाले घटना क्या है, ना बताए क्या, बताए। केवल एक ही वचन पकड़ लिए बहुत सारे सेवक लोग, चोर के जैसा आने वाला है। अरे नहीं, बिल्कुल होगा नहीं, अपने को नहीं, वो चोर के जैसा अन्य जाति के लोगों को वो है चोर के जैसे आने। वो कलीसिया में बोलने का फायदा क्या है, अन्य जाति लोगों को बोलो, वो है लाभ, है कि नहीं। कलीसिया में ये बोलना है, परमेश्वर आना निकट है, तुम क्लेश से परमेश्वर को स्वागत करने के लिए तैयार रहो, क्लेश के साथ परमेश्वर का स्वागत करने के लिए सिद्ध हो जाओ। तुम प्रार्थना में, विश्वास में, पवित्रता में, प्रेम में, हर विषय में तुम स्थिर बनो, इस प्रकार बताना, है कि नहीं। तो शास्त्र क्या कह रहे हैं, वो शास्त्र के द्वारा बताना जरूरी है कि नहीं। तो पहले यहाँ पर वचन का प्रकट अपने को मिलना है, वचन का प्रगटीकरण कैसे करना वो अपने को मालूम होना। तो इसीलिए यहाँ पर वचन के बारे में मेमना ने 7 मोहरे से एक मोहरा खोला है। इसका मतलब हमेशा मेमना बोल के क्यों कहा है, वो मेमना ही वचन है, वो वचन ही वो पुस्तक में लिखा हुआ और वचन के बातों को, छिपे हुए बातों को मोहरे खोल कर अपने अभी बता रहे हैं।
हालेलुया। वचन खुद वचन को बताएगा, शास्त्र से ही शास्त्र को बताना, जो आत्मिक बातों से आत्मिक बातों को मिलाना, आत्मिक बातों से ही आत्मिक विषय को बता सकते, नहीं तो कैसे बता सकते। शरीर की बातों से आत्मिक विषय कई प्रकार से बात बताते, और शरीर के बारे में शरीर के लिए बताते हैं, आत्मिक विषय को आत्मिक के बारे में शास्त्र के द्वारा शास्त्र को ही बताना चाहते है कि नहीं। तो ये वचन का प्रकट है, वचन का प्रकट है, तो वचन का प्रकट मिलना है। मिलने से ही पहले अपन ध्यान किया, प्रथम और दूसरा अध्याय में प्रकाशित में क्या दिए, 7 कलीसियों को पत्र लिखा हुआ है, तुम सब सुधार लो, तुम्हारा कलीसिया में जो है वो तुम सुधार लो, जो दोष है तुम निर्दोष बनना, जो पाप है पाप नहीं रहना, पवित्र बनना, जो तुम्हारे अंदर लोप है उसको निकाल लेना, सुधार लो, जो गलती है गलती को सुधारने के लिए, जब ही तुम्हारा वचन का प्रकट मिलेगा। तो आज कल भी सेवक लोग ये करो जो एशिया में कहे है कि जो थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जो शास्त्र क्या कह रहे हैं, हमारा सेवक ये बताए, हमारा सेवक का संदेश, सेवक बहुत बताते हैं, सेवक का बात नहीं, वचन क्या बता रहे, वचन छोड़ो, यहाँ है एक मूल वचन ये बताए, उसका और एक वहाँ है, कहाँ है वहाँ, जो उत्पत्ति से लेकर यूहन्ना तक कहाँ तो भी होगा, उससे जोड़ो, पवित्र आत्मा ने उसको जोड़ते हैं, मिलाते हैं, जब वचन का सच्चाई मिलेगा। हालेलुया। तो ये कलीसिया में वचन प्रकट करने का प्रकटीकरण, इस प्रकार प्रकटीकरण करना है। तो विश्वास लोग जो तुम संदेश सुन रहे हैं उसको देखो, जो वचन के उजाला में, शास्त्र के उजाला में सेवक लोगों का संदेश को तुम परीक्षा करो, जब भी अपने को जो प्रकाशित ग्रंथ में, इसीलिए मैं कहा ध्यान से धीरे से अपन ध्यान करना है। मेमने के बारे में अपन कहे धरती पर, यूहन्ना कहे मेमने धरती पर नहीं, स्वर्ग में भी मेमना किस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से वचन के द्वारा, वही वचन है यहाँ पर वचन, यही मेमना वहाँ पर मेमना है, उनके अंदर जो जीवन है पवित्र बाइबल में भी वही जीवन है, और जीव है, अनंत जीव यहाँ पर है, वहाँ भी अनंत जीव है क्या। तो वो पहले मोहरे खोलने से जो घोड़े में, श्वेत घोड़े में जाने वाले कौन है, वो कल के संदेश में अपन सुनेंगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और देखिए बुधवार के दिन तुम्हें आकर अभी तक प्रभु तुम्हारे वचन के द्वारा हमको बताए, तुम्हारे वचन का सच्चाई, वचन का गहराई में हमारे को ले गए प्रभु, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद 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 प्रभु। प्रभु जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले उनके अंदर संदेश को फैलाओ प्रभु, हम हर वचन के उजाला में, हर शास्त्र क्या कहते हैं वो है प्रभु, पहले हम शास्त्र को देखना, वचन को वचन के द्वारा ही प्रभु मालूम होते हैं, इसीलिए वो वचन का प्रकटीकरण हमको बताए है, वचन का सच्चाई तुम बताए है, इसीलिए धन्यवाद। और हर सेवक विश्वास लोग को आत्मिक आंखें यीशु मसीह के नाम पर खुलना प्रभु, खोलो प्रभु, खोलकर जो वचन के गहराई में आना, वचन क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं वो देखने के लिए अनुमति दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु हम हर संदेश, हर बात, हर विषय, हर बातें प्रभु वचन जो शास्त्र में, शास्त्र के द्वारा हम शास्त्र क्या कहते हैं उसमें देखने का अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद 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 प्रभु। कल मिलते जो इतने से और वचन के गहराई में लेकर जो पहले मोहरे खोलने से क्या होने वाला है वो संभव हमको बताओ प्रभु, और प्रार्थना से तुम्हें महिमा पाओ प्रभु। हे प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जो परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त जिनको प्रत्येक रूप से वचन को गहराई में जो शास्त्र के द्वारा और शास्त्र को देखने की प्रतिज्ञा के लोगों को सदा साथ रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और कल मिलेंगे।